जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ सत्यनारायण जोशी क्रांतिकारी। आज मेरी उपस्थिति है जोधपुर। आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर के लोकसभा भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत और परमहंस राम प्रसाद जी महाराज, जो अखिल भारतवर्षीय श्री गुजरगोड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक ओम जी जोशी के घर आए हैं। तो आइए हम जानते हैं ओम जी जोशी से कि आखिर क्यों आए हैं, क्या मामला था एकदम इस प्रकार जो केंद्रीय मंत्री का उनके घर आना। तो इस प्रकार की बातचीत के लिए आइए हम ओम जी के साथ विशेष बातचीत करते हैं। आपके चैनल में हमारा स्वागत है। नमस्कार। अभी जो गजेंद्र सिंह जी आपके यहाँ बता रहे थे, क्या मामला था? क्या कल हम गौतम सभा के कार्यक्रम में गौतम जयंती के उपलक्ष्य में थे, तो वहाँ गजेंद्र सिंह जी से मिलने का सौभाग्य मिला मेरे को। तो छोटा सा हुआ कि भाई एक छोटा मोटा कुछ चाय कॉफ़ी का रख लेते हैं गेट टुगेदर। रात को डिसाइड किया गया और सुबह गजेंद्र सिंह जी साहब पधारे यहाँ पर। राम प्रसाद जी महाराज सूरसागर रामद्वारा के महंत हैं, तो वो भी पधारे थे। एक छोटा सा गेट अपना समाज के प्रबुद्ध 30-40 लोग वो भी थे। अच्छा वातावरण था। हालांकि चुनावी वातावरण में राजनीतिक बात कोई ऐसी हुई नहीं कि राजनीति, क्योंकि राजनीतिक बात करने का मैं राजनीति में नहीं होने की वजह से मैं राजनीतिक बात नहीं करता हूँ। पर ब्राह्मण समाज के हित की जो बातें हैं कि ब्राह्मण समाज के लिए क्या किया जाए, उस बारे में बातचीत हुई थी। परशुराम कुंड के लिए जो वहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में है, उसके बारे में जो उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके लिए बात हुई है। ब्राह्मणों को अपने हितों की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए और उसके लिए सरकार की रणनीति क्या रहे, इस बारे में बात हुई है। और एक बात से, मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूँ, पर एक बात से ज़रूर हुआ है कि भाई मैं प्रभावित हुआ हूँ कि आज तक भारत के 75 साल के इतिहास में मेरी उनसे भी ये डिस्कस हुई, कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया जो केवल हिंदू की बात करे। आज 140 की गणना में हम अल्पसंख्यक जो भी जाति है उन सबका सम्मान करते हैं। अल्पसंख्यक बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं, परंतु अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक जो हिंदू हैं, 110 करोड़ हिंदू हैं यहाँ पर, तो कम से कम एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो अपनी सीट से खुला कहता है कि जय श्री राम, खुला हिंदू की बात करता है। इसका मतलब हिंदू की बात करने का मतलब ये नहीं हुआ, मेरी डिस्कशन हुआ आपसे, कि हम किसी अन्य जाति के खिलाफ, हिंदू जाति कभी किसी के खिलाफ नहीं रही और ब्राह्मण तो कभी खिलाफ रहा ही नहीं। आप देखिए कि किसी भी ब्राह्मण को आप जब प्रणाम करते हैं, मेरी उनसे यही डिस्कशन हुआ। मैंने कहा गजेंद्र सिंह जी, आप बताइए कि किसी ब्राह्मण को आपने प्रणाम किया तो क्या किसी ब्राह्मण ने आज तक आपको आशीर्वाद के अलावा दुराशीष दी है क्या? कोई उदाहरण बताइए आपने। और ब्राह्मण संकोचशील तो होता ही है। कृष्ण सुदामा का उदाहरण दे दीजिए। ये बातें मेरी हुई डिस्कशन कि ब्राह्मण कभी अपने मुंह से कुछ कहता नहीं है। सुदामा कृष्ण का मित्र होते हुए भी उसने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। तो इसी प्रकार ब्राह्मण हमको डिमांड नहीं कर रहे, कोई मांग नहीं कर रहे। पर कृष्ण कौन? राजा। आज का राजा कौन? वर्तमान में जो सरकार है वो राजा। तो ब्राह्मण अगर मौन रह के भी कोई बात करता है तो सरकार को समझना चाहिए कि ब्राह्मण के लिए क्या करना चाहिए। जैसे कृष्ण ने किया, उसी प्रकार आज की जो सत्ता है, मैं सत्ता के अंदर नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी व्यक्ति विशेष का, सत्ता जो भी है उस सत्ता को भी ब्राह्मण के लिए सोचना चाहिए। इस बारे में डिस्कशन हुआ। चुनावी चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि माहौल कुछ बदल नहीं जाए। पूरे भारतवर्ष में जो आपकी गुजरगोड़ समाज की विशाल कार्यकारिणी है, आपका झुकाव किसकी ओर रहेगा? आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग आपका इंतजार कर रहे हैं? मेरा झुकाव, और मैं ये एक संदेश भी देना चाहूँगा ब्राह्मण समाज को, जो हमारे हितों की रक्षा करे, जो देश को सही दिशा में लेके जाए, और जो केवल व्यक्ति विशेष की या किसी कम्युनिटी विशेष की बात नहीं करे। सर्व हिताय सर्व सुखाय, उसकी बात करें, उसके साथ जाना चाहिए। आप इसको, मैं खुले रूप में नहीं कहना चाहता कुछ भी, पर आप इसको समझ लीजिए। बाकी ब्राह्मण गजेंद्र सिंह जी का एक संकल्प है, वो क्या संकल्प था? वो परशुराम कुंड के बारे में जो था, वहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में है, उनकी खोज जब हुई परशुराम कुंड की, आज से 50 साल पहले, 65 साल पहले करीब, तो एक महात्मा गए थे वहाँ पर। उसके बाद में जो जैसा रहा, तो वहाँ एक अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति के बारे में उन्होंने बात की और उन्होंने गृह मंत्री से भी बात करके कुछ परियोजनाएं वहाँ शुरू की है। और ब्राह्मण समाज के हर व्यक्ति को, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं भी गया हूँ वहाँ पर, एक बार वहाँ जाके दर्शन करना चाहिए। क्योंकि परशुराम हमारे आराध्य देव हैं और ब्राह्मण की पहचान परशुराम से, तो इसलिए सरकार भी बहुत कुछ कर रही है।
इस बारे में मेरी काफ़ी चर्चा भी हुई। तो उन्होंने कहा भाई चुनाव निवृत्त हो जाते हैं पूरे, उसके बाद एक कार्यक्रम वहाँ रखते हैं, वहाँ पर चलते हैं, आप लोग अपने समाज के लोगों को भी अत्याधिक रूप से वहाँ ले जाने का प्रयास करें। तो मैंने कहा जरूर हम चलेंगे। अब एक चर्चा हुई राम मंदिर के बारे में यहाँ, तो उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। मैं गया था स्वयं उस कार्यक्रम के अंदर, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, मेरे जाने का सौभाग्य मिला था वहाँ पर। अब आप देखिए कि 500 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि राम मंदिर बने, राम मंदिर बने। कई लोगों ने बलिदान दिया, कार सेवकों ने बलिदान दिए, पर आज भी देखिए हम राम हमारे जीवन में हर क्षण रहता है। आज आप कल्पना कीजिए राजस्थान में या कहीं भी पूरे उत्तर भारत के अंदर, तो आदमी मिलता है तो नमस्ते नहीं कहता, गुड मॉर्निंग नहीं कहता, राम राम कहता है। यानी कि राम हमारे कण कण में है। और उस मंदिर की स्थापना के लिए इस सरकार ने, या विशेषकर नरेंद्र मोदी जी ने, या भारतीय जनता पार्टी के जो भी रहे लोग, उससे भी ज़्यादा मैं RSS वालों को दूंगा धन्यवाद। उन लोगों ने जो कट्टर धारणा की और इसकी जो रूपरेखा बनाई। आप कल्पना करिए, राम मंदिर की आप दान राशि की बात करें तो कोई भारत में ऐसे ऐसे लोगों के थे विचार कि राम मंदिर हम अकेले बना देते हैं। बिरला परिवार ने बोला हम बना देते हैं, अबानी परिवार ने बोला हम बना देते हैं कि भाई हम पूरा राम मंदिर पूरा बना देंगे। पर सोच क्या रहा कि राम मंदिर, राम जी प्रत्येक भारत के मनुष्य के कण कण में, हृदय में, हर व्यक्ति का एक सहयोग करना चाहिए, चाहे ईंट के रूप में, चाहे 1 रुपये के रूप में रहे। तो वो रहा, आर्थिक कोई परेशानी आई नहीं वहाँ पे। आज भारत राम मंदिर की जो निर्माण शैली है, वो पूरे विश्व में सबसे प्रथम, सबसे बड़ा मंदिर। मैं अमेरिका भी गया हूँ, वहाँ का मैंने अक्षरधाम का मंदिर देखा है। मैं दुबई गया हूँ, दुबई में रहता हूँ खुद, वहाँ का अक्षरधाम के मंदिर के उद्घाटन में गया था, शिलान्यास में भी मैं था, मोदी जी आए थे। तो राम मंदिर जिस प्रकार से बना और रहा, सहयोग रहा, उसके लिए मैं पूरे भक्तों का, चाहे वो व्यापारी रहे, चाहे वो राजनेता रहे, चाहे कोई रहे, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये बहुत जी इस सदी का सबसे बड़ा काम, पीढ़ियाँ याद करेगी, पीढ़ियाँ उस चीज़ को भी याद करेगी, और उसके बाद नया निर्माण, उसको भी पीढ़ियाँ याद करेगी। और भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे। जय श्री राम। धन्यवाद। आपने बताया कि काफ़ी जो समाज उत्थान के मुद्दों के बारे में चर्चा हुई है, और खासकर जो गजेंद्र सिंह शेखावत का जो संकल्प था, जो परशुराम कुंड को लेकर, वो संकल्प भी पूरा करना है। मिलवाते हैं आपको अगले शख्सियत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।